जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि मैं कौन हूं, संसार की कोई भी उपलब्धि आपके लिए समस्त व्यर्थ है। अध्यात्म की कोई भी उपलब्धि आपके लिए व्यर्थ है। आप तमाम धर्मों, कर्मों में, क्रियाओं में, व्यसनों में और हम धारणाओं में आप उलझ करके उस अध्यात्म की उपलब्धि को प्राप्त करना चाहते हैं। वो उपलब्धि जो सबसे ऊपर में आखिरी स्तर की होती है, वहां पहुंचना चाहते हैं। संसार का कोई भी कार्य हो, भौतिक कार्य हो, आध्यात्मिक कार्य हो, समस्त कार्यों की उपलब्धि तभी प्राप्त होती है, तभी सफल होती है और तभी पूर्ण हो सकती है जब आप स्वयं को जानेंगे। स्वयं को न जानकर के संसार को जानने का जब आप प्रयास करते हो तो सारे प्रयास आपके विफल हो जाते हैं, वापस ला करके आपको यथा स्थान पर ही खड़ा कर देते हैं, जैसे एक भूल भुलैया होती है। इसे हम भूल भुलैया ही कहेंगे और इसी भूल भुलैया में ही जीवन पर्यंत तक भटकते हुए स्वयं को, अपने जीवन को व्यर्थ में ही गंवा देते हैं। इस भूल भुलैया में दो तरीके से फंसते हैं, एक तो भौतिक इच्छाओं के आधार पर या आध्यात्मिक इच्छाओं के आधार पर। जीवन दो ही रूपों में जिया जा सकता है जो साधारण मानस समस्त जीते हैं। जो आध्यात्मिक रूप में जीते हैं वो भी इसी भूल भुलैया में ही फंस करके अपने आप को नष्ट कर लेते हैं और सारा जीवन व्यर्थ में ही चला जाता है। भौतिक उपलब्धियों के लिए, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो जीवन में रहते हैं वो भी इसी भूल भुलैया में ही चक्कर काटते हैं। इस भूल भुलैया से बाहर निकलना होता है। इस भूल भुलैया में फंसने से पहले स्वयं को जानना होता है। जिस दिन आप स्वयं को जान जाएंगे कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं और मेरी उपलब्धि क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है और मैं ये प्राप्त करने की इच्छा हमारे अंदर में है, ये किस कारण उत्पन्न होती है ये है, और इसे प्राप्त करने के बाद मेरा अंतिम परिणाम क्या होगा, इन सब चीजों को अगर भावपूर्ण जानना चाहते हैं तो स्वयं को ही जानना पड़ेगा। जब आप स्वयं को जान जाएंगे, संसार में कुछ ऐसी चीज ही नहीं बचेगी जो आपकी जानने योग्य हो। सब कुछ समझ में आ जाता है, सुते से समझ में आ जाता है, कुछ जानने योग्य ही नहीं रहता है। इसलिए स्वयं को जानना बहुत आवश्यक है। जो साधक स्वयं को जान जाता है उसके लिए संसार में कुछ जानने योग्य रहता ही नहीं है। जो साधनाएं आप करते हैं या जो नियम आप रखते हैं या जो धार्मिक कर्म कांड आप करते हैं, उस कर्म कांड में उस प्रभु, उस परम पिता परमात्मा की उपलब्धि के लिए जो आप करते हैं उसमें आपके निज की जागृति का भाव होना चाहिए। जब तक आप निज की जागृति नहीं है, परम पिता सम्मुख होकर भी आप उसे नहीं पहचान सकते हैं। अक्सर का संसार में सबके साथ यही होता है कि संसार में वो तमाम नियमों को अपनाते हैं, कड़े कठोर नियम अपनाते हैं, सुबह शाम नियम से उठते, जागते, नहाते धोते, बंधन पूजन सब करते हैं, सारे बड़े बड़े अनुष्ठानों को करते हैं, गहरी साधनाएं करते हैं, आत्म जागृति नहीं कर पाते हैं। जब तक आपकी आत्म जागृति नहीं होगी तब तक सब व्यर्थ हो जाता है। जब आपकी आत्म जागृति होती है तो प्रकाशमय अवस्था आपकी आ जाती है। जब प्रकाशमय अवस्था आपकी आती है तो सब कुछ सदृश्य हो जाता है और सदृश्य होने पर ही आप वास्तविक ज्ञान को, वास्तविकता को जान पाते हैं, उससे पूर्वत नहीं जान पाते हैं। तब तक आप पन्नों को पलटिए, प्रवचनों को सुनिए, अनुष्ठानों को करिए, यज्ञों को करिए, धर्मों को करिए, धारणाओं को रखिए, ये सब आपके लिए अधूरी हैं, व्यर्थ हैं, जब तक आपकी आत्म जागृति नहीं होती है। ये समस्त संसार के धार्मिक अनुष्ठान और ये साधन स्वरूप दिए हुए हैं, ये सब आत्म जागृति के लिए ही हैं। जब तक आपकी आत्म जागृति नहीं होती, इन साधनों पर ही आपको निर्भर रहना पड़ता है। आपको वो युक्तियां अपनाना चाहिए जिससे आत्म जागृति होती है। आत्म जागृत होने पर सब कुछ जाग जाता है। आपकी कुंडलियां जाग जाती हैं, आपके चक्र जाग जाते हैं, आपकी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं, आपकी जितनी भी कामनाएं हैं वो समस्त रूप से पूर्ण हो जाती हैं। उसके लिए अलग से कोई प्रयास या प्रयोजन नहीं करना होता है। आत्म जागृति ही श्रेष्ठ साधना है। वो साधना, वो युक्ति, वो कर्म, वो उपाय, वो प्रयास जिसमें आत्म जागृति हो, वही सार्थक प्रयास है, वही श्रेष्ठ कर्म है। आत्म जागृति के उपरांत
परमात्मा कहाँ है, कैसे मिलना है, यह प्रश्न ही खत्म हो जाता है। जिसके लिए आप नित क्षण भटक रहे थे, 10 जगह से आपको सलाह लेनी पड़ रही थी, 10 जगह से आप अपने प्रश्नों के आंसर ढूंढते रहे, आत्म जागृति होने पर कोई प्रश्न ही नहीं रहता है, यानी आपका समस्त रूप से भटकाव ही खत्म हो जाता है। इसलिए हमें वो विधि अपनाना चाहिए, वो साधना अपनाना चाहिए, वो युक्ति अपनाना चाहिए जहां हम स्वयं की जागृति कर सकें। आत्म जागृति ही परमात्मा की एक तरह से प्राप्ति होती है। पूर्ण अवस्था तो नहीं होती है, मैं पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो साधक इसमें मग्न है वो इस बात को समझ सकते हैं। आत्म जागृति अति उत्तम है, सर्वोत्तम है, श्रेष्ठम है, और स्वयं के अस्तित्व को जानना होता है, स्वयं की पहचान करना होता है, तो आप समस्त ब्रह्मांड को, समस्त चराचर जगत को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, संत वाणियों को समझ सकते हैं, उनके एक एक शब्द की महत्ता को समझ सकते हैं। जिनकी आत्म जागृति नहीं होती है, जीवन भर सत्संग सुनते हैं, कल्याण नहीं कर पाते हैं। उनको 4 दिन सत्संग याद रहता है, 5वें दिन भूल जाते हैं। कुछ को तो याद सुनने के तत्पश्चात ही क्षणिक में ही भूल जाते हैं। ये इसी कारण से होता है, जब तक आंतरिक विवेक, आंतरिक जागृति आपकी नहीं होगी, आप कितने भी सत्संग करना, कितने भी भजन करना, ये सब अधूरे रह जाते हैं, आपके लिए महत्वहीन हो जाते हैं। साधना करना परम आवश्यक है। अंतर मन में, अंतर ध्यान में, अंतर में ही उतरना होता है, उसी से ही आत्म जागृति होती है, दूसरा कोई तरीका है नहीं। जो भौतिक रूप से अगर आप आत्म जागृति करना चाहते हैं, उससे भी होती है, लेकिन समय बहुत लगता है, जीवन हमारा बहुत छोटा है, इसलिए हमें छोटी युक्ति का ही प्रयोग करना चाहिए, जो सरलतम और सहजतम हो और उत्तम भी हो। इसलिए आत्म जागृति के प्रयास के लिए आपको सरलतम साधनाओं का ही प्रयोग करना चाहिए। कुछ साधक कुंडली जागृत में ही सारा जीवन खपा देते हैं। कुंडली जागृत मार्ग उत्तम मार्ग है, अच्छा मार्ग है, जो उस मार्ग से चलते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी ऐसी समाधिष्ट अवस्थाएं हैं, स्थितियां हैं, जिनमें जाने के लिए सरलतम विधियां भी हैं। उनके माध्यम से आप उन उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि चक्रों पर अभ्यास करते हुए चक्रों को जागर के ऊपर तक आना है, ये ऐसा जरूरी नहीं होता है। दूसरी युक्तियों से आप समस्त चक्रों को एक साथ जगा सकते हैं, दूसरे माध्यमों से जगाया जा सकता है। कई सारी इसकी विधियां हैं जो इससे सरलतम और कम समय में चल जाती हैं। कम समय में सारे चक्रों को जगाया जा सकता है। इसीलिए विधियों को अपनाने से पहले आपको सोचना चाहिए कि मेरे जीवन का समय कितना बचा है, उसी अनुसार उन विधियों को भी अपनाना चाहिए, अपनी अवस्था और स्थिति के अनुसार अपनाना चाहिए। अगर आप अस्वस्थ हैं, शरीर स्वस्थ नहीं है, समय भी जीवन का कम बचा है, तो आपको छोटे मार्ग को ही अपनाना चाहिए, लंबे मार्ग को नहीं अपनाना चाहिए, कठोर साधनाओं वाली विधियों को भी नहीं अपनाना चाहिए। वैसे सरलतम भाषा में अगर कहा जाए, जो अपने आप को नियमबद्ध और संयमित रखता है, उसकी सुते से ही आत्म जागृति होने लगती है। क्योंकि आत्म जागृति का तात्पर्य है वो तो स्वयं में पहले से जागृत है, उसे जागृत नहीं करना होता है, उस जागृति के स्वयं को अनुकूल करना होता है, यानी जो जागृति है उसके अनुकूल स्वयं को होना होता है। इसीलिए स्वयं को संयमित रखना होता है और नियमबद्ध रखना होता है। कुछ कड़े नियमों का भी पालन करना होता है, सहज नियमों का भी पालन करना होता है। सरलतम में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, सरलतम में आत्म जागृति हो सकती है। ये बहुत आसान भी है अगर आप अपने आप को संयमित रखते हैं। जो साधक स्वयं को संयमित नहीं रख पाता है, वो कठोर साधनाएं करते हुए भी विफल हो जाता है। उसका मूल कारण यही होता है। ऐसे बहुत सारे साधक होते हैं, उसमें यह भी प्रश्न आ जाता है कि अनुभव आने के बाद रुक भी जाते हैं। वो हमारी नित्य दिनचर्या और नियम संयम पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, ऐसा भी होता है। लेकिन इसी कारण से सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है।
इसीलिए नियम और संयम होना बहुत जरूरी है। आपका इरादा भी पक्का होना बहुत जरूरी है। दुविधापूर्ण साधना नहीं होनी चाहिए। हर प्रयास आत्म जागृति का ही होना चाहिए। इसका प्रयास हमें बचपन से ही नित्य दिनचर्या के साथ जोड़ लेना चाहिए। जैसे भोजन के उपरांत हम पानी पीते हैं, ऐसे ही नित्य कर्म के साथ हमें अध्यात्म जागृति का भी प्रयास करते रहना चाहिए। धीरे 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 जब समय गुजरता है तो वो प्रयास आपका पकने लगता है। एक मैच्योर अवस्था आते तक आप इधर संसार की उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं, उधर अध्यात्म उपलब्धि का भी समय आ जाता है। तो आपका जीवन के अंतिम समय तक पूर्ण रूप से कल्याण हो जाता है। यही जीवन जीने का सबसे उत्तम तरीका है। तो इस तरह से हमें प्रयास करना चाहिए। तो जिस दिन भी आपकी आत्म जागृति हो जाएगी, आपके पास कुछ जानने के लिए शेष नहीं बचेगा। आप एक उत्तम साधक होंगे, एक उत्तम व्यक्ति होंगे। आप अपने जीवन का जीते जी कल्याण कर चुके होंगे। कल्याण जीते जी होता है, मृत्यु के पश्चात कुछ भी नहीं होता है। इस बात को याद रखना। गुरुदेव दयालु।